Hello and welcome to the new video tutorials of Hotspot Biology with ताहिर अहवान के साथ। वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। अगर मेहनत करेंगे तो फल भी मीठा ही होगा। उसी तरह से हमने जो अभी तक 29 लेक्चर्स में इतना मेहनत किया है, आज उसका फल मिलने का दिन आ गया है। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, कि किस तरह से प्लांट्स इतने ज़्यादा डेवलपमेंटल प्रोसेसेस से गुजरने के बाद फाइनली फ्रूट फॉर्मेशन करता है, राइट। सो बेसिकली अगर मैं फ्रूट की बात करूं, फ्रूट का काम क्या है प्लांट में। अगर फ्लोरिंग प्लांट की बात करूं तो फ्रूट का काम है सीड को प्रोटेक्ट करना। अदरवाइज फ्रूट का कोई भी रोल नहीं है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। उसका रोल सिर्फ हमारी लाइफ में ही है, यानी कि हम उसको खाते हैं। अब दूसरी बात, ये जो हम फ्रूट्स खाते हैं बेसिकली है क्या है। अगर इसको हम बॉटनी की लैंग्वेज में कहें तो ये एक वेस्ट मटेरियल है प्लांट का, जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन देखिए वेस्ट मटेरियल भी कैसा होता है, मीठा होता है, राइट। उसी तरह से अगर मैं फ्रूट को डिफाइन करने की कोशिश करूं या उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज पैमोलॉजी। पैमोलॉजी उसे कहा जाता है, और ये सीड बियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो किसका बाय प्रोडक्ट है, ओवरी का बाय प्रोडक्ट है। जिस तरह से ओव्यूल का बाय प्रोडक्ट था सीड, उसी तरह से ओवरी का बाय प्रोडक्ट है फ्रूट। फ्रूट को आप फर्टिलाइज्ड ओवरी भी कह सकते हैं, राइपन्ड ओवरी भी कह सकते हैं, स्वोलन ओवरी भी कह सकते हैं, बट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कीप इन माइंड। तो अब देखिए प्लांट को ये कैसे पता चलता है कि मुझे फ्रूट बनाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए कुछ सिग्नल्स वो रिसीव करता है फ्लोर, जिसके बाद उस फ्लोर को ये पता चलता है कि मुझे फ्रूट बनाना है। तो वो सिग्नल कौन कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट सिग्नल इज द पोलिनेशन, यानी कि जब पर्टिकुलर मेल फीमेल के ऊपर लैंड कर जाएगा तो पोलिनेशन हो जाएगा। पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, ये पहला सिग्नल होता है। और दूसरा सिग्नल क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद क्योंकि सीड बनेगा, हमने देखा किस तरह से ओव्यूल से सीड बनेगा, तो उस सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो ओवरी का वॉल था वो उसको प्रोटेक्ट करेगा सीड को, और वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। वही जो ओवरी है वो ट्रांसफॉर्म किस में हो जाएगी, फ्रूट में। तो ये जो दो सिग्नल्स है दैट इज द पोलिनेशन एंड द डेवलपिंग सीड्स, जिससे फ्रूट फॉर्मेशन होता है। अब जो ये फ्रूट्स बनते हैं, ये दो तरह के फ्रूट्स हैं होते हैं यूजुअली, ऐसे तो बहुत तरह के, लेकिन अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, वन इज द ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को हम एक्नियल फ्रूट्स भी कहते हैं, एक्नी भी कह सकते हैं आप। जैसे कि आपने देखा होगा मेज का जो फ्रूट होता है उसको बोला जाता है कैरियोप्सिस। नीट में आपको पूछा जा सकता है, जैसे मस्टर्ड का हो गया, ग्राउंडनट का हो गया, वैसे कुछ फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, गावा वगैरह। बात समझ में आई? अब तो होता क्या है, जब फ्रूट का डेवलपमेंट होगा तो हमने आपको बताया कि फ्रूट का जो डेवलपमेंट हो रहा है, फ्रूट किसका प्रोडक्ट है, ओवरी का प्रोडक्ट है। बात समझ में आई? स्वोलन ओवरी। ओवरी का जो सबसे बाहर वाला वॉल होगा उसको बोला जाएगा पेरिकार्प। क्या बोला जाएगा? पेरिकार्प। तो जो ये पेरिकार्प होता है ये यूजुअली 3 लेयर्स होते हैं। कोई भी अगर एक टिपिकल फ्रूट होता है तो उसके 3 लेयर्स होते हैं। दैट इज फर्स्ट लेयर इज द एपिकार्प। ये देखिए मैंने एक मॉडल स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे। फ्रूट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बाहर वाला पार्ट होता है एपिकार्प। उसके बाद जो मिडल फ्लैशी पार्ट होता है दैट इज नोन एज मेसोकार्प। मेसोकार्प क्या होता है? इट इज फ्लैशी होता है। एपिकार्प लेदरी होता है, लेदरी, और ये टफ हार्ड कोट होता है फ्लैशी, जिसे हम यूजुअली खाते हैं। और उसके बाद जो सबसे मिडल अंदर वाला इनर पार्ट होता है दैट इज एंडोकार्प, जिसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है सीड। तो देखिए कितना ये एक सोचने की बात है कि प्लांट अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से उस सीड को प्रोटेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट। ओके, अब बात कर लेते हैं कि फ्रूट की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, क्योंकि हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। सो डेवलपमेंट भी क्या, कैटेगरीज भी कह सकते हैं, टाइप्स भी कह सकते हैं। तो ब्रॉड बेसिस पे हम दो कैटेगरीज में फ्रूट्स को बांटते हैं, वन आर द ट्रू फ्रूट्स एंड अनदर आर द फॉल्स फ्रूट्स। सो जो सबसे मेन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपको याद रखना है बिटवीन द फॉल्स फ्रूट एंड द ट्रू फ्रूट इज दैट कि जो ट्रू फ्रूट होता है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है। सो मैंने बोला अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर। किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर, क्योंकि ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। बात समझ में आई। सो इन द सेम वे जो ट्रू फ्रूट होगा वो ओवरी का प्रोडक्ट होगा, और जो फॉल्स फ्रूट होगा ओवरी के अलावा जितने भी पार्ट्स होंगे उस पर्टिकुलर फ्लावर में उनका प्रोडक्ट्स होगा। तो यूजुअली होता क्या है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट फ्लोरल पार्ट्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे फॉल ऑफ कर जाते हैं, और फॉल ऑफ करने के बाद केवल फ्रूट ही बच जाता है। मैं आपको यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाता हूँ कि आपको किस तरह से कंपेयर करना है आपके फ्लावर के डायग्राम को फ्रूट के डायग्राम के साथ। ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, है ना, बड़े ध्यान से देखना बेटा। तो हमने जब बनाया था फ्लावर का डायग्राम तो वो कुछ इस तरह से था। देखिए मैं सिर्फ ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन बना रहा हूँ, यहाँ कह सकते हैं पेस्टिल का, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहीं पे होगा, राइट। सो ये पेस्टिल का ट्रांसफर सेक्शन आ गया। सो पेस्टिल के अंदर यहाँ पे क्या होता था, लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर ओवरी होती थी, और यहाँ पे होती थी प्लेसेंटा, राइट, प्लेसेंटा होती थी, और यहाँ पे आ जाता था आपका ओव्यूल, यहाँ पे अंदर से। तो देखिए होता क्या है बेसिकली, सो ये जो ओव्यूल है, देखिए ये जो ओव्यूल है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, राइट। सो ओव्यूल के बाहर क्या है, ओव्यूल के बाहर है ओवरी। सो जिस तरह से ओव्यूल से सीड बना उसी तरह से ओवरी से बन जाएगा फ्रूट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रूट के अंदर होगा सीड। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो चलिए बात करते हैं ट्रू और फॉल्स फ्रूट। सो फॉल्स फ्रूट मैंने आपको बताया कि ये उन फ्लोरल पार्ट से बनता है जिसमें ओवरी का कोई भी रोल नहीं होगा। तो सिंपली आप कह सकते हैं फॉल्स फ्रूट्स आर दोज फ्रूट्स विच आर फाउंड एक्सेप्ट ओवरी। बात समझ नहीं। और ये राइपन्ड या फर्टिलाइज्ड ओवरी का प्रोडक्ट है। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन का तो यहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ ओवरी ही रिस्पॉन्सिबल होती है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होंगे। सो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है फर्स्ट फ्रूट में, और यहाँ पे प्रेजेंट है। अब पार्ट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट फ्रूट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, पियर, जैक फ्रूट, पाइन एप्पल और स्ट्रॉबेरी, ये कौन से पार्ट से डेवलप होते हैं, तो वो पार्ट होता है थैलेमस। थैलेमस के अलावा पेडिकल भी हो सकता है, पेरियंट। बेटा जी यही छोटी छोटी चीजें नीट में, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। किसी भी अगर इंटरव्यूज में बैठेंगे तो यही बस छोटी छोटी चीजें आपसे वो पूछेंगे। बात समझ में आई। और यहाँ पे ओवरी होती है, और एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंगो हो गया, कीवी, वाटरमेलन एंड चेरी, राइट। तो ये तो हमने बात कर ली कि कौन कौन से इसमें टाइप्स हैं। अब उसके बाद कुछ हमें पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं जब हम फ्रूट का डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जो आपकी थ्योरी पोर्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके नीट के बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज द रोल ऑफ पोलिनेशन इन फ्रूट डेवलपमेंट, कि पोलिनेशन का क्या रोल है फ्रूट के डेवलपमेंट में। तो देखिए बेटा, पोलिनेशन होगा तो राइट पोलन ही लैंड करेगा, राइट पोलन जब लैंड करेगा वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो बनेगा सीड। बात समझ में आई। उसी सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास आ जाएगा फ्रूट। बात समझ में आई। सो पोलिनेशन का बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है फ्रूट डेवलपमेंट में। अगर पोलिनेशन ही नहीं होगा तो फ्रूट डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद व्हाट आर द रोल्स ऑफ सीड्स, कि सीड का क्या रोल है फ्रूट डेवलपमेंट में। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फ्रूट क्या कर रहा है, उस सीड को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो फिर सीड का क्या रोल हुआ, तो वही सीड जो है जब दोबारा से उसको हम लगाएंगे, दोबारा से प्लांट आएगा, दोबारा से उस पर फ्रूट आएगा। सो अगला फ्रूट का जनरेशन लेने के लिए, अगला जो फ्रूट है उसका विगर लेने के लिए हमें सीड्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इनके बिना तो नया प्लांट नहीं आएगा। और
कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि हजारों सालों तक जो सीड है वो उस फ्रूट के अंदर इनएक्टिव स्टेज में रहता है, जिसको हम क्या बोलते थे, डॉर्मेंसी स्टेज में रहता था, और बड़े सालों के बाद फिर वो डॉर्मेंसी स्टेज के बाद आके क्या हो गए, जर्मिनेट हो गए। तो ये भी बहुत बड़ा एक रोल होता है सीड का। सो आपकी एनसीईआरटी में अगेन 2 पर्टिकुलर एग्जांपल्स दी गई हैं। तो जैसे कि सीड वायबिलिटी के बेसिस पे, वायबिलिटी वही कि कौन सा सीड जर्मिनेट कर सकता है, दैट इज द वायबिलिटी। सो ओल्डेस्ट जो वायबल सीड है अभी तक हमारे पास, दैट इज फ्रॉम द लुपाइन्स। सो ये है टिपिकल एग्जांपल, दैट इज ल्यूपिनस और रेटिकस। तो देखिए इसका जो सीड था बेटा, ये 10,000 साल तक डोरमेंट रहा था, यानी कि 10,000 साल तक ये इनएक्टिव रहा, उसके बाद ये ग्रो कर सकता था। उसी के जैसे एक और एग्जांपल है फिनिक्स डेक्टाइलिसेरा, ये 2000 साल तक डोरमेंट रह सकता है, इतनी इसमें कैपेसिटी होती है। और सीड्स, क्योंकि सीड्स जर्मिनेट करेंगे तो सीड्स के अंदर देखिए कौन से, ये कुछ ऑक्सिन्स, गिबरेलिन, साइटोकाइनेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद प्लांट आएगा और उसके बाद फाइनली फ्लावर्स और फाइनली फ्रूट जो हम खाते हैं। और फ्रूट क्योंकि इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। सॉल्युबल शुगर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और वो लोग खासकर जो मतलब हैवी डाइट को पचा नहीं पाते हैं, उनके लिए फ्रूट्स बहुत ही एसेंशियल्स होते हैं। और फ्रूट्स हमारी बॉडी को एसेंशियल मिनरल्स और कुछ विटामिन्स और बहुत सारे आप कह सकते हैं एसिड्स हमारी बॉडी में ये डोनेट करते हैं, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये तो मैंने बात की कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ और फ्रूट बना, लेकिन कुछ केसेस में ये देखा गया है कि फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही हो जाता है, यानी कि ओवरी वहाँ पे डायरेक्ट स्वेलअप कर जाती है, लेकिन उस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। सो उस केस में जो फ्रूट होता है वो विदाउट सीड ही रह जाता है। सो दैट फ्रूट विदाउट द सीड इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बात समझ में आई? सो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स को वर्जिन फ्रूट्स भी कहा जाता है। व्हाई दे आर नोन एज वर्जिन? सो वर्जिन बेसिकली क्या है कि इन फ्रूट्स के अंदर क्योंकि सीड तो नहीं होगा, इसीलिए ये जनरेशन को नहीं बढ़ा सकता है आगे। सो क्योंकि ये जनरेशन को नहीं बढ़ा सकता है आगे, इसीलिए इसको वर्जिन कहा जाता है। जिस तरह से वर्जिन फीमेल जो है वो यंग वन को बर्थ नहीं दे सकती है, अगर उसको फीमेल को यंग वन को बर्थ देना होगा तो उसको अपनी वर्जिनिटी ब्रेक करनी पड़ेगी। सो इन दैट केस हमने वहां देखा था कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो फर्टिलाइजेशन में पोलन ट्यूब एंटर कर रहा था ओव्यूल के अंदर, यानी कि जैसे ही वो पोलन ट्यूब उस ओव्यूल के अंदर एंटर किया तो उसका वर्जिनिटी ब्रेक हो गया। कंपेयर कर पा रहे हैं ना मेल्स को, आई मीन ह्यूमन बींग्स को प्लांट्स के साथ? देखिए सारे प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पे भी। तो साथ साथ में वीडियो को लाइक कर देना इसी पॉइंट पे आपने, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, राइट? सो दे आर द फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो इसमें भी आपने नीट में एग्जांपल पूछी गई थी, बनाना की, सिट्रस होता है, पाइनएप्पल हो गया, पपाया, जो मतलब मॉडर्न पपाया आ रहे हैं उसमें सीडलेस फ्रूट्स का प्रोडक्शन किया जाता है। किस तरह से हम जिबरलिक एसिड का उसमें छिड़काव करते हैं, सो वहाँ सारे के सारे फीमेल फ्लावर्स ही आते हैं। अब फाइनल स्टेज क्या है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कि फ्रूट को फाइनली क्या हो जाना है, पक जाना है। सो राइपनिंग इज बेसिकली द क्वालिटेटिव चेंजेस दैट अकर इन केस ऑफ फ्रूट्स। बात समझ में आई? सो वो क्वालिटेटिव चेंजेस कौन सी हैं? पहली क्या है कि जो उस फ्रूट का बाहर का वॉल होता है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उस वॉल को डिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो आउटर वॉल होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। अब बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप क्या करिएगा, जिस तरह से एप्पल है तो एक कच्चा एप्पल लेना आप, और एक जो पका हुआ, ये बेस्ट मैंगो। तो जो कच्चा मैंगो होता है और जो पका हुआ मैंगो होता है, उसके जो बाहर का छिलका होता है, कवर होता है, पके हुए मैंगो का वो सॉफ्ट होता है। उसके बाद सॉफ्ट हो जाता है और सॉल्युबल शुगर्स का उसमें एडिशन होता है, और फाइनली उसमें फ्लेवर एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि फ्रूट टेस्टी हो जाता है। बात समझ में? सो ये था फ्रूट के बारे में
आई होप कि आपने कुछ ना कुछ आज नया ज़रूर सीखा होगा, और अगर आपने नया सीखा होगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिएगा। कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में आप हमें डेफिनेटली बताना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।